दुष्ट आत्मा आपको समझना है पहले कि दुष्ट आत्मा है क्या। मतलब हम आत्मा के विषय में जब सीखते हैं तो आत्मा जो है, वचन कहता है, वो हवा के जैसे है। आत्मा जो है एक हवा के जैसे है। आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि प्रभु के दया से अच्छे होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ न कुछ आज सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से जरूर होगी। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कि बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे। कहता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। दुष्ट आत्मा आपको समझना है पहले कि दुष्ट आत्मा है क्या। मतलब हम आत्मा के विषय में जब सीखते हैं तो आत्मा जो है, वचन कहता है, वो हवा के जैसे है। आत्मा जो है एक हवा के जैसे है। आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होती है। इसीलिए कहता है हमें पहले आत्मा को हमें समझना है। हमारे अंदर भी आत्मा है। हम जो मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हम सब के अंदर आत्मा डाला है। और जिस दिन आपके अंदर से आत्मा बाहर आ जाएगी, आप मृतक में बदल जाएंगे। आपके अंदर से जिस दिन प्राण निकल जाएगा, मतलब आप जिस दिन मर जाएंगे, आत्मा आपकी बाहर आएगी और उस दिन से आत्मा को कोई देखेगा नहीं। मतलब जो आपकी मिट्टी शरीर है, ये मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। चाहे लोग आपको दफनाएंगे, चाहे जला देंगे। मतलब आपके शरीर को कोई अपने घर में नहीं रखेगा जिस दिन आत्मा आपके शरीर से बाहर आएगी। मरने के बाद से कोई भी आपको देखेगा नहीं। कोई भी आपके आत्मा को देख नहीं सकता, क्योंकि आप एक हवा के स्वरूप में तब्दील हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान की आत्माएं हैं, मन लगा करके बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो देखिए शैतान कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमें उसे समझना पड़ेगा। आत्मा एक हवा का स्वरूप है। अब जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं, शैतान क्या करता है? सबसे पहले मनुष्य के मन के ऊपर अटैक करता है और उसके मन को जो है कंट्रोल करता है और उसके मन के द्वारा वो बात करता है। तो इसलिए हम जब आत्मा को समझते हैं, आत्मा को सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें ये सिखाता है कि आत्मा जो है उसमें हड्डी और मांस नहीं है। और आत्मा को जब हम सीखते हैं तो कहता है बहुत से लोग झूठी शिक्षाओं की ओर मन लगाकर बहक जाएंगी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है मनुष्य के माइंड को कंट्रोल करती हैं। दुष्ट आत्माएं जो हैं मनुष्य के अंदर घुस करके उसे कंट्रोल करती हैं। दुष्ट आत्मा का जो सबसे पहला अटैक होता है वो मनुष्य के मन के ऊपर होता है। आपके मन के ऊपर शैतान अटैक करता है। इसलिए आपको अपने मन में हमेशा सचेत रहना है। आपके अंदर से शैतान क्या करता है? बात करता है। बहुतों को शैतान क्या करेगा? भटका देगा। जब शैतान को बात करना था, उसने अदन की वाटिका में उसने सर्प का इस्तेमाल करके हवा से बात किया। उसी प्रकार शैतान आज भी किसी न किसी को इस्तेमाल करके आपसे बात करता है और कहता है झूठी शिक्षाओं में फंस करके लोग क्या करते हैं? भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। इसीलिए आपको भटकना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और कहता है जब तक आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे नहीं, तब तक आप दुष्ट आत्माओं की बातों को समझ नहीं पाएंगे। सही और गलत का फर्क तब तक नहीं आपको होगा जब तक आप दोनों चीजों को जान नहीं लेते हैं। इसलिए आत्मा को भी जानना बहुत जरूरी है आपको, और परमेश्वर के वचन को भी जानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को लेकर ही आप शैतान से लड़ सकते हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं। अन्यथा आप शैतान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं ले लेते हैं। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा का तलवार है। इसलिए हर एक लोग परमेश्वर के वचन को ले लें और शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़े रह पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें।